मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है मंडे, तो अभी टाइम हो रहा है 11:10 और मैंने कपड़े तो पहन दिए हैं, लेकिन अभी बाल कुछ भी नहीं किया है। और क्योंकि मैंने कहा पहले दाल चढ़ा देती हूँ, उसके बाद तैयारी करूँगी। लाइट भी चलेगी और बहुत टेंशन हो रही है। आज पता नहीं उसकी स्कूल में तबीयत ठीक होगी नहीं होगी, क्या कर रहा होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि इतना ज़्यादा फीवर होने के बाद अगर बच्चे को आप थोड़ी देर के लिए कहीं भी छोड़ो, चाहे वो स्कूल हो चाहे कहीं भी हो, तो दिल बहुत ज़्यादा घबराता है, टेंशन होती रहती है। और बहुत ज़्यादा मेरे को तब से टेंशन हो रही है। मैं सोच रही हूँ कब होगा 11:30, कब मैं वहाँ पे जाऊँगी। और वैसे सुबह उसकी तबीयत ठीक थी, बट फिर भी होता है ना, टेंशन होती रहती है बच्चों की। बच्चे अगर स्वस्थ ना रहे तो टेंशन होती है। तो चलिए फटक से मैं दाल छानती हूँ, फिर उसके बाद दाल रखती हूँ। चावल मैंने चढ़ा रखे हैं, फिर उसके बाद मैं रेडी होके फिर जाऊँगी। बनाने वाली हूँ ये वाली दाल। इसमें सोयाबीन दिखाई दे रहा होगा आपको, वाइट सोयाबीन, ब्लैक सोयाबीन, और इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन गढ़वाली में इसको कहते हैं छोटा। तो ये मेरे मायके से, जब मैं मायके गई थी उस टाइम पे मेरी मम्मी लोगों ने दिया था। तो इसमें सारी दालें मिक्स है, सारे घर की है, गांव की। वाइट भट, ब्लैक भट और सोंटे। तो इसकी आज मैं दाल बनाने वाली हूँ। इस डब्बे को हमने देखा नहीं था, ये पीछे था, इसलिए कभी नहीं बना पाए। मैंने कहा चलो आज ये दाल बनाते हैं। तो चलिए फटाक से इसको छान देते हैं। सोयाबीन में वैसे भी प्रोटीन भरपूर मात्रा में रहती है, तो बहुत ही अच्छा है ये, है ना। तो चलिए फटाक से इसको छान देती हूँ। तो ये देखो हनी स्कूल से आ गया है अभी, और अभी जस्ट मैं एप्पल खा रही हूँ। इसको बोल रही थी मैं एप्पल खाओ, ये मना कर रहा है, इसके लिए मैं चिप्स लेके आई। तो मेरा बेटा चिप्स खा रहा है। क्यों, लेस तो है वो। चिप्स का नाम ले दे और चिप्स चाहिए। चिप्स ऐसे तो दिखते नहीं है। ठीक है। और 2-3 बार मेरे साथ एक चीज़ हो गई है स्कूल में। एक्चुअली मैं बहुत लेट तक वहाँ पे खड़ी रहती हूँ, बट मेरा बेटा नहीं आता है। नर्सरी के बच्चे आ जाते हैं, एलकेजी के बच्चे आ जाते हैं, यूकेजी के तक बच्चे आ जाते हैं, यहाँ तक कि फर्स्ट और सेकंड वाले बच्चे भी आ जाते हैं, तब भी हनी नहीं आता है। पिछली बार 2 बार ऐसा हो चुका है। तो उस टाइम पे भी मेरे को डाउट हुआ, मैंने इसके पापा से भी कहा, मैंने कहा सबके बच्चे आ जाते हैं, यहाँ तक कि फर्स्ट सेकंड के आ जा रहे, और हनी मैंने कहा सबसे लेट आ रहा है, ऐसा क्यों, वो भी अकेले। मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब ऐसा हुआ है। उस टाइम पे मुझे समझ नहीं था कि ऐसा हो क्यों रहा। मैं इससे पूछती थी, ये कहता था मम्मी मुझे ना एक भैया, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये कह रहा है कि भैया मुझे दूसरी स्कूल में ले जाते, यानी दूसरी क्लास में ले जाते। एक्चुअली होता क्या था, आज भी वैसे ही हुआ। 2 बार उन्होंने ऐसे किया, और मैंने एक दिन प्रिंसिपल से बोला भी था वहाँ पे। मैंने कहा हमेशा मेरा बच्चा पीछे आ रहा और अकेले आ रहा, कह रहा कि मुझे दूसरी क्लास में ले जाते ऐसा। तो फिर मैम ने कहा कि नहीं, बच्चे ऐसे बोलते रहते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि अब देखो बच्चों की बातों पे विश्वास में नहीं किया जा सकता, और अंदर क्या हो रहा उस चीज़ पे भी बिलीव नहीं किया जा सकता, जो चीज़ देख नहीं रहे हम। तो मुझे समझ नहीं आई एग्जैक्टली हनी क्या बोलना चाह रहा, हो क्या रहा, मुझे समझ नहीं आता। आज भी वही हुआ। 3-4 दिन के बाद हनी आज स्कूल गया। आज फिर वैसी हुआ, मेरे बगल पे एक भैया खड़े थे, और फिर मैं उनको लगी थी, जो सिस्टर वगैरह होती है, मैंने उनसे कहा मुझे पता था ये हनी की क्लास की सिस्टर है, उनको हनी का पूरा पता है। हाँ, अविरल है इसका नाम, अविरल है, बोलती रहती है वो। और रेड कपड़े पे पहुँचो, ठीक है। और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सिस्टर, मैंने कहा अभी तक मेरा बच्चा आया नहीं, मैंने कहा अविरल एलकेजी का है, बल अभी आ रहा होगा, पीछे पीछे होगा, आ रहा होगा बच्चा। मैंने कहा ठीक है। तब तक देखा मैंने अरे वहाँ कहाँ पहुँचो बेटा, इस पे पहुँचो, ये रुमाल है। तो उसके बाद उस भैया ने भी कहा मेरा बच्चा भी है वहाँ पे। यही है तेरा पानी? नहीं, वो है।
मेरी बेटी भी है कह के LKG में, वो भी अभी नहीं आई, और मेरे साथ भी ये चीज़ कह के 2-3 बार हो चुकी है, उन्होंने ऐसा कहा। मैंने कहा अच्छा मेरे साथ भी यही हो रहा है। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। फिर वो सिस्टर ऊपर गई क्लास में और इनको लेके आई, तब उन्होंने बताया कि एक्चुअली वहाँ पे गड़बड़ ये हो जा रही थी, उनको लग रहा था ये बस वाले बच्चे हैं, तो इसीलिए उन्होंने 2-3 बार अलग बैठाए। तो इसका मतलब हनी भी झूठ नहीं बोल रहा था उस टाइम पे कि मम्मी एक भैया मुझे दूसरी क्लास में ले जा रहे क्योंकि वो छान के ले जाते होंगे ना कि कौन सा बच्चा बस का है, कौन सा, पता नहीं उनको क्यों लगता है, मुझे समझ नहीं आता। उनकी तो लिस्ट होगी, रजिस्टर होगा कि कौन बस का बच्चा है कौन नहीं है ना। तो 2-3 बार उन्होंने इसको भी वहाँ बैठा के रखा अंदर, जो बस वाले बच्चे थे, और उस लड़की को भी, वो छोटी सी लड़की थी इसी की क्लास की उसको भी बैठा के रखा था। और हनी भी अपनी जगह गलत नहीं था जब वो कह रहा था कि मुझे दूसरी क्लास में ले जाते हैं, और मैं कंफ्यूज होती थी। तो आज उन्होंने बता दिया कि वो लोग हमेशा कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये बच्चे बस के हैं, इसलिए ये उनको उनके साथ बैठा देते हैं इनको। हाँ, तो इस वजह से मेरा बेटा लेट आता था, सबसे अकेले आता था। और ठीक है, तो वो बच्ची भी लेट आती है। और फिर उसके पापा ने कहा रुक जाओ थोड़ा, और उसके पापा ने कहा कि ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हो गया, तो अब मैं रिलैक्स हूँ, चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। और तो थोड़ी देर मैं इसको सुलाती हूँ, फिर बनाऊँगी खाना। दाल पे मैंने अभी 1-2 सीटी लगाई है, चावल बन के रखे हैं। ये कह रहा है मुझे सोना है, मैंने कहा सो जा, फिर उठेगा उसके बाद मैं इसको खाना खिलाऊंगी। तो चलो थोड़ी देर सो जाते हैं, मैं थोड़ी देर में बात करूँगी उठ करके। हेलो एवरीवन, रात हो गई है, आप लोग कह रहे होंगे दिन से सीधे रात। तो ये देखिए अंधेरा, अंधेरा क्या 9:30 बज चुका है, 9:05 हो चुके हैं। और उसके बाद से मैं वीडियो नहीं बनाई। दिन में हम सोने के बाद मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे हेडेक हो रहा है बहुत ख़तरनाक, शायद मुझे गर्मी मेरे सर पे बैठ गई, क्या हो गया। यहाँ का मौसम सूट नहीं कर रहा, यहाँ ज़्यादा गर्म हो रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा है। हमेशा तबीयत ख़राब हो रही है। मेरे एक नाक से, इस वाले नाक से ब्लड आ रहा है, लेफ़्ट नोज से। और करीब मेरे को 20 या 24 दिन हो गए हैं कंटिन्यू ब्लड आ रहा है। मतलब ऐसे नहीं बह रहा है, आ रहा है बट ठीक है। तो उस वजह से मुझे इस साइड, ये वाला जो बीच वाला है ना हिस्सा है, डिवाइड कर दो तो इस साइड मुझे बहुत ख़तरनाक वाला हेडेक हो रहा। तो फाइनली कल मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी दिखाने के लिए। और मेरे को ज़ुकाम भी लगा था बीच में, तो दवाइयाँ भी खाई बट फिर भी ठीक नहीं हुआ, उस वजह से भी पता नहीं क्या हो गया। और तो मैं कल जाऊंगी हॉस्पिटल, छुट्टी है फिर से, ट्यूसडे को ईद की छुट्टी है। और फिर सही है, हनी के पापा की भी कल हनी के पापा घर ही पे रहेंगे, क्योंकि परसों इन्होंने ड्यूटी पे जाना चाहता है। हाँ बोलो। दिखा दो दोनों आँख। ये कह रहा मौसी लोगों देखो मेरी मम्मी ने इसकी आँख लगा दी, ये देखो दोनों आँख इधर दिखाओ, अच्छे से पकड़ो उसको, दिखाओ 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 दिखाओ। अरे अरे जाना, इसकी आँख लग गई, देखो पकड़ो ऐसे करके, ठीक। फ़ोटो भी खींची थी मैं साथ में इसलिए और ये देखो हनी के पापा ने अपने सारे कपड़े निकाल के रख दिए हैं, जितने भी इन्होंने वहाँ लेके जाने हैं ड्यूटी में। ये देखो सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। अभी और कुछ कपड़े होंगे तो वो भी निकालेंगे कल ही का दिन है, कल 3 तारीख है। हाँ 4 तारीख को ये ड्यूटी पे जाएंगे, ऐसे नहीं करते बेटा, 4 तारीख ये ड्यूटी पे चले जाएंगे, फिर 15 दिन की ड्यूटी रहेगी शायद, तो 19 या 20 तारीख तक की ड्यूटी है। फिर मैं और हनी अकेले। हनी पता नहीं कितना परेशान करने वाला है। 2-3 दिन जब ये गए थे परसों, तो उस दिन भी हनी ने बहुत ज़्यादा परेशान किया था, और अब फिर से मेरे को वही टेंशन हो रही है। इसलिए मैं हनी के पापा को कह रही हूँ कि तबीयत ठीक रहनी चाहिए, कल एक बार दिखा देते हैं, अपने को भी दिखा देती हूँ। इसकी दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई हैं, लेके रख देते हैं, क्योंकि यहाँ से पैदल काफ़ी है मार्केट जाना। और अभी तो गाड़ी है तो ये है कि चलो गाड़ी से चले जाएंगे, अदरवाइज़ दिक्कत है बच्चे के साथ। फिर स्कूल रहेगा, स्कूल तो जाऊँ, हॉस्पिटल का ये होता है भीड़ लगी होगी तो बहुत दिक्कतें हैं।
और इसलिए हम कल जाएंगे सुबह के टाइम पे, इसकी छुट्टी है। तो बस यही कपड़े कुपड़े सारे निकाल के रखे हैं, कुछ जो बचे होंगे जैकेट जुकेट तो वो भी ये कल निकाल लेंगे। और खाना बन चुका है तो मैं हनी को खिलाती हूँ। हनी के पापा इधर ही हैं और बाथरूम वगैरह गए हैं। तो उसके बाद खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। इतना ज़्यादा हेडेक पूरा मैं बता नहीं सकती हूँ। एक साइड वाला ना बहुत ज़्यादा होता है। ये कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है ऐसे? तो मैं अपना वीडियो भी यहीं पे एंड करूँगी, आप लोगों से कल मिलूँगी। हनी यही कहता हमेशा। ठीक है नहीं कर रही हूँ। बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा। आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो गर्मियों में खूब पानी पिएगा, अपने तबीयत देखिएगा। तो चलिए बाय, गुड नाइट।